हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, इस टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। और साथ ही कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक करने के बाद हमें कौन सी बुक करनी चाहिए, नोट्स को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, सिंपल पेपर कब से हमें चालू कर देना चाहिए, और जो वीक सब्जेक्ट है हमारा उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो गाइस, इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स लाए थे, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो आपको ये बता रहा है ज्ञान क्या वो उसके काबिल था या नहीं, वो भी उतना अचीव किया था मार्क्स की, मुझे बता रहा है किस तरीके से करो। सो गाइस, मैंने अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 10 जीपीए यानी कि 95% गेन किया था। सो गाइस, मुझे इजिली पता है कि लास्ट के 3 से 4 महीने को किस तरीके से मैनेज करना होता है और कैसे किस बुक को फॉलो करना होता है, नोट्स को किस तरीके से फॉलो करना होता है, और सिंपल पेपर कब से लगाना चाहिए हमको, और वीक सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा भी वीक सब्जेक्ट था और सभी का होता है। सो गाइस, आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना होगा और उसको अपने डेली रूटीन में लाना होगा। तो सो गाइस, आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि 3 से 4 महीना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो गाइस, हम साल भर अभी तक जो भी पढ़े हैं वो हमारा मायने नहीं रखता कि जो 3 से 4 महीना होता है, क्योंकि 3 से 4 महीने में जो हमारा एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई होता है, और साथ ही जो हमारे माइंड पे प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता ऐसा है कि अब हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमारा 10 से 15% सिलेबस हुआ है, हम अभी पढ़े ही नहीं है, हम अब कोई सिंपल पेपर नहीं लगाए हैं और न ही कोई प्रैक्टिस किए हैं, तो अपने एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे। तो ये सब बातें हमारे माइंड में चलती रहती है और चलना भी चाहिए, क्योंकि होता है लास्ट के महीनों में ये सब बातें आम बात है जो हमारे माइंड में चलती रहती है। तो इन सब बातों को किस तरीके से दूर किया जाए और अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से और हाई लेवल तक पहुंचाया जाए। तो 3 से 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी आप अपने एग्जाम में 90+ गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लें कि एनसीईआरटी बुक करने के बाद क्या करनी चाहिए। सो गाइस, अगर आप अभी तक कोई बुक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसको अच्छी तरीके से करिए। और अगर आप एनसीईआरटी बुक कर लिए हैं तो मैं कहूंगा कि एक बार एनसीईआरटी बुक और करें, क्योंकि आप जितनी बार एनसीईआरटी बुक करेंगे उतना ही आपको उसमें से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे आप जितना पढ़ेंगे उतना उसके बारे में जानेंगे। तो आप एनसीईआरटी को 3 से 4 बार तो जरूर इसे पढ़ें, उसके बाद ही कोई बुक के बारे में सोचिए। उसके पहले आप कोई भी बुक नहीं सोच सकते हैं कि हाँ मैं इस बुक को फॉलो करूं। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट की बात कर ले, मैथ्स की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ें। आपको लगता होगा कि क्या एनसीईआरटी बुक से हम 95% ला सकते हैं। सो गाइज, आप 95 क्या 100% भी ला सकते हैं, बट आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से करना होगा। और वो ऐसी बुक है कि छोटी पतली बुक है और उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए हैं और साथ ही बहुत ही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं। ये नहीं है कि फालतू चीज़ में दिया गया हो, जैसे कि अभी हम क्लास 10th में हैं तो हमें क्लास 12th का पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का ही आने वाला है और हमें बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है। जो हम 12th में जाएंगे तो 12th को देखा जाएगा। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से करें। दूसरा क्वेश्चन देखने को ये मिल रहा है कि सिंपल पेपर को कब से चालू कर देना चाहिए लगाना, क्योंकि सिंपल पेपर भी जो एग्जाम प्रिपरेशन में एक अच्छा रोल होता है तो उसको भी करना जरूरी होता है। तो गाइस, मैं कहूँगा कि सिंपल पेपर को अभी न करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर करें, क्योंकि सिंपल पेपर करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं, और आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, कहाँ के बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो हर साल रिपीट होता रहता है। तो इससे आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अभी करें। सिंपल पेपर आपको 1 महीने पहले करना होता है, वो अपनी जो टाइम मैनेज करने के लिए 3 घंटे में आप पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आप सिंपल पेपर लगाएंगे तो बेटर होगा। तीसरी जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम नोट्स किस तरीके से फॉलो करें, क्योंकि नोट्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, खासकर जब हमारा एग्जाम एकदम नज़दीक होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम कल है तो आज हमें क्या करना चाहिए। तो हम बुक तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बुक
पता सबको होता है कितनी मोटी होती हैं बुक, तो बुक को हम एक रात में पढ़ नहीं सकते। तो नोट्स को ही जितने पेज के होते हैं 10, 15, 20 पेज के होते हैं, तो उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो नोट्स हमारे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स को ज़रूर बनाएं। और आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ, जैसे कि फिजिक्स का नोट्स मैं बना दिया हूँ, तो वहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कीजिए। तो और अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी और सब्जेक्ट का भी बन रहा है, धीरे धीरे आपको इस चैनल पे अपलोड होगा। और मैथ का एक फार्मूला शीट भी अपलोड हो गया है, तो वहाँ से लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। और चौथी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जो सभी के माइंड में आती है कि अपने वीक सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि वीक सब्जेक्ट सबका एक न एक होता ही है। मेरा भी वीक सब्जेक्ट था सोशल साइंस, तो किसी का मैथ होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का साइंस होगा। तो सबका होता है अपना अपना माइंड है, सबका अलग अलग माइंड होता है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो इस वीक सब्जेक्ट को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहले अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले जो है उसको क्या है उसे पहले आप अच्छी तरीके से जान लें कि हाँ वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है। सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, पांचों में से कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है। अगर आप ये पहली बार जान लेंगे कि आपका वीक सब्जेक्ट ये है, तो आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट पहचानिए कौन सा हमारा वीक सब्जेक्ट है। सपोज करिए आपका सोशल साइंस है, जो कि मेरा भी था सोशल साइंस। तो सोशल साइंस को आप क्या करें कि एनसीईआरटी बुक लीजिए, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग करिए। इसे रीड कर, अब ऐसा तो है नहीं कि आप रीड नहीं कर सकते। आप चाहे मैथ हो, मैथ आपका वीक सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या करिए, जो एग्जाम्पल दिए उस एग्जाम्पल को लगाने की कोशिश करिए, हाँ एग्जाम्पल कैसे हो रहे हैं। आपका साइंस है, साइंस का थ्योरी पढ़िए, और उसके बाद उसका जो एक्टिविटी है और कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो उस एग्जाम्पल को लगाने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ये आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज़ों को कैचअप करने लगेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, इसमें ऐसा होता है। तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे आपका माइंड जो है चीज़ों को समझने लगेगा। तो आप 1 घंटे उसे जरूर दीजिए। और कब दीजिए, जब आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो, जैसे कि सुबह का टाइम। आपका सुबह जो 1 घंटा होता है उसे जरूर दीजिए। जैसे आपका मैथ वीक सब्जेक्ट 1 घंटे आप सुबह कुछ करने से पहले मैथ को अच्छी तरीके से फार्मूला ही हो सके याद कर लें, या फिर कुछ एग्जाम्पल लगा लें। आपका सोशल साइंस है तो कुछ 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए सुबह। आपका साइंस है तो कुछ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। तो आपका वीक सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़िए। और बच्चे क्या करते हैं, वीक सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ते हैं, जब उनको एकदम दिन में अच्छे सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, लास्ट में पढ़ने बैठेंगे तो पहले से वीक सब्जेक्ट है और आपका माइंड भी वीक हो चुका है अभी लास्ट के दिनों में, क्योंकि दिन भर आप पढ़े हैं। तो आप जो टाइम बचा है वो आपका जो टायर्ड हो गए हैं, तो उसमें आपका जो माइंड है वो भी टायर्ड हो चुका है। तो आप उस समय वीक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका वैसे भी मन लगने वाला है नहीं, उसके बाद आप धीरे से उसको बंद करेंगे और रख देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सुबह उसे अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपका वीक सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस इस बार वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। साथ ही अगर आपको वीडियो लगता है कि दोस्त को और बाकी आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं आपको उनको हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज। आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है और टेंशन नहीं लेना है। जो मैं बताऊं उस बातों को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में 95% लाएंगे, क्योंकि जो हमारा 10th बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमारे लाइफ का सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है। बस ये सोसाइटी में जो फैला दिया गया है इतना होगा, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, बट बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल होता है। तो इसी की माइंड सेट बना के अपना जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दीजिए। अभी चालू नहीं किए हैं तो जाइए पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।